बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। ऑलवेज फॉलो द पाथ डायरेक्टेड बाय द गुरु as it brings good luck and prosperity in our life। एक समय की बात है, एक संत महात्मा जी थे और वे रोज मंदिर में जाया करते थे, अपने भगवान के पास जाते थे और रोज भगवान के सामने बैठकर देवी भागवत का, रामायण का, गीता का पाठ वे रोज किया करते थे। काफी समय ऐसे बीत जाता है, काफी साल बीत जाते हैं, तो भगवान अपने भगत की परीक्षा लेने का सोचते हैं और अपने भगत से कहते हैं कि जो तुम ये पाठ करते हो, जो तुम ये भक्ति करते हो, पाठ करते हो, तो मैं तुम्हारे पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। ये सुनकर संत महात्मा जी नाचने लग जाते हैं, खुशी से झूमने लग जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये देखकर भगवान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और अपने भगत से कहते हैं कि मैंने तो कहा मैं तुम्हारे पाठ से, तुम्हारी भक्ति से खुश नहीं हूँ, तो तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, तुम्हें तो निराश होना चाहिए, तो फिर तुम प्रसन्न किस बात से हो? तो संत महात्मा जी ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, अपितु मैं तो इस बात से प्रसन्न हूँ कि आपने मेरे पाठ को सुना तो सही, कि आपने मेरी भक्ति को देखा तो सही, मेरी पूजा को, मेरी प्रार्थना को आपने सुना है। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात तो कोई है ही नहीं, और आज तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और उसका फल अपने गुरु पर, अपने भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। एक नियम के अनुसार हर कार्य को हमें करना चाहिए। जिस प्रकार हमारा भोजन करने का नियम है कि हमें सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करना है, या हमें दिन में अपना लंच करना है, या हमें शाम को कोई और कार्य करना है, तो ऐसा ही नियम हमारा अपनी भक्ति के, अपने पूजा के प्रति होना चाहिए। और अगर हम अपने कार्य को नियम से करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, अनुशासन से करते हैं, तो हमें और भी सुख की प्राप्ति इस जीवन में होती है। जय माता की। ताकत हमारी आवाज में नहीं, अपितु हमारे विचारों में होनी चाहिए। जिस प्रकार एक फूल की प्रशंसा उसकी सुगंध के कारण की जाती है, उसकी अच्छी फ्रेगनेंस, उसकी स्मेल के कारण उसकी प्रशंसा की जाती है, ऐसे ही कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही धनवान क्यों ना हो, परंतु हमारी प्रशंसा, हमारी कद्र भी केवल हमारे गुणों के कारण, हमारे अच्छे विचारों के कारण और हमारे कर्मों के सुगंध के कारण ही होती है। इसलिए हमें अपने गुरु के चरणों में लगकर अपने गुरु के सम्मुख रहना चाहिए। जितना हम अपने गुरु के सम्मुख रहते हैं, उतनी शांति और शीतलता की प्राप्ति हमें इस जीवन में होती है, और जितना हमारा ये हृदय शांत रहता है, उतने ही अच्छे विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, और उतने ही अच्छे कार्य करते हुए हम इस जीवन में सफल हो जाते हैं अपने गुरु के आशीर्वाद के द्वारा। बोलो गुरुदेव महाराज